छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना से जुड़ी बड़ी खबर आई है। सरकार ने 21वीं किश्त की तारीख तय कर दी है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि किश्त निश्चित दिन पर खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। रेलवे ने हाल ही में हुए ट्रेन हादसे के घायलों को तत्काल राहत के तौर पर 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। रेल मंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। हादसे में प्रभावित लोगों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ में 26 किसानों के साथ 46 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी ने उन्हें दूध डेयरी के लिए लोन दिलाने का झांसा दिया और पैसे ठग लिए। किसान प्रशासन के पास शिकायत लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1,50,000 से अधिक राशन कार्ड निरस्त करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम गलत या डुप्लीकेट राशन कार्ड पहचानने के लिए उठाया गया है। राज्य प्रशासन ने कहा है कि इस प्रक्रिया से लाभार्थियों को सही वितरण सुनिश्चित होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने नए लॉजिस्टिक हब को उद्योग का दर्जा दे दिया है। इसके लिए राज्य लॉजिस्टिक हब नीति 2025 तैयार की गई है। नीति के तहत नवोदित उद्योगों को आकर्षक प्रोत्साहन और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे राज्य में लॉजिस्टिक सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं के लिए बड़ा अवसर प्रस्तुत किया है। राज्य में 4,708 पदों पर शिक्षक भर्ती का ऐलान किया गया है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। राज्य सरकार ने समयबद्ध और पारदर्शी चयन का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ट्रेन हादसे में मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। घायलों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने यह ऐलान करते हुए कहा कि प्रशासन घायलों और प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद सुनिश्चित करेगा। छत्तीसगढ़ के में 80 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। इसमें हेड कांस्टेबल से लेकर आरक्षक तक शामिल हैं। पुलिस विभाग ने आदेश जारी कर नई तैनाती सुनिश्चित की है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। भारत ने कोस्टा रिका को पहला फोर्टिफाइड चावल का निर्यात किया है। यह कदम भारतीय चावल उद्योग के लिए वैश्विक बाजार में विस्तार का अवसर है। विशेषज्ञों का कहना है कि फोर्टिफाइड राइस से पोषण स्तर बढ़ेगा और यह निर्यात भारत की खाद्य सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मजबूत करेगा। कांग्रेस ने जर्जर सड़कों को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। पार्टी हर जिले में आम जनता के साथ प्रदर्शन करेगी। नेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे खराब सड़कों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। यह कदम सड़क सुरक्षा और नागरिक सुविधा सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भयानक रेल हादसा हुआ, जिसमें कई लोग घायल और कुछ की मौत हुई। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। प्रशासन और रेलवे अधिकारी राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बंपर भर्ती निकली है। 133 जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह मौका युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2 दवाओं पर अस्थायी रोक लगा दी है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि यह कदम गुणवत्ता और सुरक्षा जांच के चलते उठाया गया है। संबंधित दवाओं की आपूर्ति और वितरण पर फिलहाल प्रतिबंध रहेगा। जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। छत्तीसगढ़ में रामरेखा धाम मेला शुरू हो गया है। हजारों श्रद्धालुओं ने धाम में पहुंचकर पूजा अर्चना की और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। मेला परिसर में भक्तों की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम तैनात है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्साह का माहौल बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में लोगों की जान से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक मेडिकल स्टोर से नकली कफ सिरप का जखीरा बरामद किया और संचालक को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने कहा कि यह कफ सिरप स्वास्थ्य के लिए खतरनाक था। मामले की आगे जांच जारी है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 133 जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है। योग्य उम्मीदवार निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। न्यायालय ने समयबद्ध और पारदर्शी चयन का आश्वासन दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि जल्द ही जारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने टेक स्टार्ट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस पहल के तहत नवाचार और तकनीकी स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में युवा उद्यमियों के लिए सुविधाएं और वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्यक्रम से आर्थिक और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। शासन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि उन्हें ट्रांसफर के लिए निर्धारित अवधि तक इंतजार करना होगा। यह कदम प्रशासनिक स्थिरता और सेवाओं की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
धान खरीदी से पहले छत्तीसगढ़ में सहकारी समिति के कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटरों ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। हड़ताल का असर खरीदी प्रक्रिया पर पड़ने की संभावना है। प्रशासन ने बातचीत के लिए अधिकारियों को तैनात किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। वहीं 20 अन्य यात्री घायल हुए हैं। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। रेलवे और प्रशासनिक अधिकारी प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के हाथों कमार महिला को पक्के घर की चाबी मिली। खुशी के इस मौके पर पूरा परिवार उत्साह में झूम उठा। सरकार ने इस पहल के तहत ग्रामीणों को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है, जिससे उनका जीवन बेहतर होगा। 10,000 फीट की ऊंचाई में इंडियन एयरफोर्स के जवान करामाती करतब दिखाएंगे। ये प्रदर्शन लगभग 35 मिनट तक चलेगा, जिसमें दर्शकों को अद्भुत रोमांच और शौर्य का अनुभव होगा। सेना ने कहा कि यह कार्यक्रम देशभक्ति और साहस का प्रतीक होगा और लोगों में उत्साह भर देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम का उद्घाटन किया। इस म्यूजियम में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और संघर्ष को प्रदर्शित किया गया है। पीएम ने कहा कि यह म्यूजियम युवाओं को प्रेरित करेगा और आदिवासी संस्कृति और वीरता को सामने लाएगा। नवा रायपुर में फूड एंड ड्रग विभाग की एडवांस लैब बनाई जाएगी। यह लैब खाद्य एवं दवा सामग्री की गुणवत्ता और सुरक्षा जांच को बेहतर बनाएगी। सरकार ने कहा कि लैब से निगरानी और परीक्षण क्षमता बढ़ेगी, जिससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित और भरोसेमंद उत्पाद मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में पहला अनोखा मामला सामने आया, जिसमें महिला के गर्भाशय के बाहर बच्चा पल रहा था। अंबेडकर अस्पताल के डॉक्टरों ने समय पर सर्जरी कर मां और बच्चे दोनों को जीवनदान दिया। चिकित्सकों की तत्परता और विशेषज्ञता से यह जोखिम भरा ऑपरेशन सफल रहा। हिंदू क्रांति सेना ने हंसदेव नदी के तट को जगमगाने की तैयारी शुरू कर दी है। 11,000 दीपों से तट को रोशन किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि यह आयोजन धार्मिक उत्सव और सामूहिक भक्ति को प्रदर्शित करेगा। सुरक्षा और व्यवस्था के लिए प्रशासन भी तैयार है। नक्सल मुक्त भारत की दिशा में मोदी सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब देश में केवल 3 जिले सबसे अधिक प्रभावित माने जाते हैं। शेष सभी क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियां घट चुकी हैं। सरकार ने सुरक्षा बलों और विकास योजनाओं के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित की है। छत्तीसगढ़ की सेंट्रल जेलों में अब कैदियों की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए AI कैमरों की स्थापना की तैयारी शुरू हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सुरक्षा बढ़ाने और जेल प्रशासन को आधुनिक तकनीक से सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है। 97 DAV स्कूलों के प्राचार्यों की बैठक में नई शिक्षा नीति के पालन समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ। स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता सुधार, डिजिटल शिक्षा और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देने पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि नीति प्रभावी रूप से लागू हो। छत्तीसगढ़ में SIR प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत 5 से 6% वोटरों को अपने दस्तावेज दिखाने होंगे। BLO एक ही घर में 3 बार जाएंगे ताकि सभी आवश्यक जानकारियां सुनिश्चित की जा सकें। राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सटीक बनाने के निर्देश दिए हैं।